Question number 9. If Q 0, 1 is equidistant from P 5, minus 3 and R x, 6, find the value of x. Also find the distances QR and PR. हिंदी में है यदि Q 0, 1 बिंदुओं P 5, minus 3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। That's the question. हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट Q P और R पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। दैट मींस पॉइंट Q जो है वो P और R पॉइंट से बराबर डिस्टेंसेस पर है। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखें। बिकॉज QP एंड QR डिस्टेंसेस बराबर हैं तो इसी रिलेशन के थ्रू हम x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो QP इज इक्वल टू QR, QP इज इक्वल टू QR। अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है तो QP दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। दैट मींस रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे QR की बात करें तो ये भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट। और दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। दे आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मींस समदूरस्थ हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो स्क्वायर रूट का सिंबल हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा। ओके, नाउ इनकी वैल्यूज को प्लेस करते हैं फॉर QP एंड QR। तो QP के लिए लेट ये पॉइंट हमारे लिए x1 y1 है और QP की बात करें तो ये हम x2 y2 ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 करना, दैट मींस 5 माइनस 0। तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू। अब QR के लिए तो QR के लिए हमारे पास Q की वैल्यू x1 y1 है तो इसे x2 y2 कंसीडर कर रहे हैं। नाउ x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 5 माइनस 0 दैट इज 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 5 1 दैट इज 5 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना, 5 स्क्वायर पॉजिटिव 5 स्क्वायर पॉजिटिव, इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन की इक्वल वैल्यूज ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो गया। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव 4 का स्क्वायर 16। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x स्क्वायर इक्वल टू 16 है। x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो x विल बी, नाउ रिमेंबर, अगर वेरिएबल का स्क्वायर दिया हुआ है और आप वेरिएबल फाइंड करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस में लिया जाता है। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाए। सो x विल बी प्लस माइनस 4। तो x की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस 4 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल वैल्यूज। लेकिन अगर कभी x इक्वल टू रूट 16 हो तब हम पॉजिटिव 4 लेते हैं। अगर वेरिएबल इक्वल टू रूट में वैल्यू दिया हुआ है तब तो हम वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल टू नंबर देकर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो फिर हम प्लस माइनस का साइन लेते हैं। सो x विल बी प्लस माइनस 4। हम प्लस 4 या माइनस 4 नहीं लेंगे, दैट विल बी प्लस माइनस 4। प्लस का 4 भी आंसर होगा, माइनस 4 भी आंसर होगा। क्वेश्चन में आगे हमसे QR और PR के डिस्टेंसेस को भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। QR एंड PR, तो QR इज दिस वन एंड PR होगा ये डिस्टेंस। दैट मींस ये वाली डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है और एक ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। अब ऐसे में x की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस 4 एंड माइनस 4, तो किसको लेके सॉल्व करें? एक्चुअली प्लस 4 या माइनस 4 में से हमें किसी ना किसी एक को लेकर को तो सॉल्व करना ही होगा। तो हम पॉजिटिव 4 ले लें। दैट मींस पॉजिटिव 4 एंड 6 के साथ हम PR एंड QR की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें। नेगेटिव अगर 4 लेंगे तो वैल्यूज अलग आएंगी, जबकि पॉजिटिव 4 के साथ वैल्यूज अलग आएंगी। ओके, जनरल वे में रूट वैल्यूज हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर x की वैल्यू बतानी तो प्लस माइनस 4 लेंगे। बट अगर आपसे कहा जाता है कि PR या QR आइडेंटिफाई करो तो दोनों को लेकर के ही सॉल्व करना चाहिए। बट स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हुए हम इसको सॉल्व करें। सो x की वैल्यू 4 लेकर सॉल्व करते हैं। तो QR और PR के लिए हम x की वैल्यू पॉजिटिव 4 लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए पहले QR आइडेंटिफाई करते हैं। तो QR आइडेंटिफाई करने के लिए इसको x1 y1 और इसको x2 y2 हमने कंसीडर किया हुआ है और दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करनी तो x2 माइनस x1 दैट मींस
x2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 माइनस x1 इज 0, तो 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 6 एंड y1 इज 1, तो 6 माइनस 1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है, दैट इज 4 minus 0 is actually 4 square plus 6 minus 1 is 5 square, 4 square is 16 and plus 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 25 दोनों का सम होता है 41, सो रूट 41 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी QR। नेक्स्ट हमसे कहा गया है PR की लेंथ भी आइडेंटिफाई करो, तो PR आइडेंटिफाई करना, PR भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, तो दैट मींस x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहां भी यूज करते हैं। x2 माइनस x1, तो यहां हमने x2 y2 इसको कंसीडर किया हुआ, लेट इसे x1 y1 ले लेते हैं, x1 एंड y1, x1 y1 ये x2 y2 ये, तो हमें करना है x2 माइनस x1, दैट मींस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हमारे पास है 6 एंड y1 है 3, तो 6 माइनस y1 है माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 इज माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 इज 9 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर इज 1, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 9 स्क्वायर इज 81, 81 प्लस 1 82 के फैक्टर्स जनरली पेयर्स नहीं देंगे, दैट्स व्हाई रूट 82 यूनिट ही हमारी लेंथ हो जाएगी PR, सो PR इज रूट 82 and QR की लेंथ हो जाती है रूट 41। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the points x, y is equidistant from the points 3,6 and -3,4। हिंदी में x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। नाउ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पॉइंट x, y है वो इन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, इसका मतलब एक पॉइंट दो डिफरेंट पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, और जिस पॉइंट के बारे में कहा गया लेट वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हम x, y ले रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट P है जो x, y है कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4, लेट A एंड B इन दोनों पॉइंट से ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक पॉइंट P x, y पॉइंट 3,6 एंड -3,4 से बराबर डिस्टेंस पर हो, तो x और y के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। एक्चुअली x और y की वैल्यूज आइडेंटिफाई करना यहाँ पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि दो वेरिएबल्स बन रहे हैं, तो दो वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, सिंगल वेरिएबल होता तो हम फाइंड कर सकते थे, यहाँ केवल रिलेशन ही स्टैब्लिश किया जा सकता है, और वही रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमसे कहा गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, दैट मींस PA इज इक्वल टू PB, PA की लेंथ PB के बराबर है ऐसा क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आइडेंटिफाई करने का तरीका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये PA हो जाएगा, और ठीक ऐसे PB निकालना तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। नाउ अगेन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का सिंबल हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को प्लेस करना है। नाउ PA के लिए देखते हैं, तो PA के लिए लाइक ये पॉइंट हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है, ऐसे में x2 माइनस x1, तो दैट मींस 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 इज 6 माइनस y होल स्क्वायर। सिमिलरली PB की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, तो PB में भी एक को x1 y1 एक को x2 y2 लेना है, तो P हमने x1 y1 लिया, इसको x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ x2 माइनस x1 दैट इज -3 माइनस x, -3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस y होल स्क्वायर, दैट इज सिंप्लीफाई करना है जितना हो सकता है, जो भी निकलेगा वही इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा। a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 6x, इधर a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 6 टू 12y, इक्वल टू में है हमारे पास माइनस की दोनों वैल्यूज, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो, तो माइनस का साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इट वुड बी 3 प्लस x
होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो दैट इज 8y हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटिटी यहाँ पर यूज की जा सकती है। नाउ लेफ्ट साइड में y स्क्वायर पॉजिटिव, राइट साइड में y स्क्वायर पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, बाकी वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है हमें जितना हो सकता है। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 12y इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab दैट इज 6x प्लस 4 स्क्वायर इज 16 एंड माइनस 8y। अब वैल्यूज को सेम साइड में, क्योंकि इनमें से एलिमिनेशन की जो वैल्यूज हैं सारी एलिमिनेट नहीं होंगी, तो जो एलिमिनेट हो सकती है उन्हें एलिमिनेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव होगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज को सेम साइड ले जाते हैं। एक्स और वाई वेरिएबल्स की कोई भी इक्वेशन अगर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले एक्स फिर वाई देन कांस्टेंट टर्म आता है, और फर्स्ट टर्म जनरली हम नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो इसलिए हम इन सबको ट्रांसपोज करके उधर ले जा रहे हैं, क्योंकि 6x वहां पर पॉजिटिव है, तो वो 6x लेते हैं, माइनस का 6x उधर जाके प्लस का 6x हो जाएगा। अब y की वैल्यू, तो वहां y है माइनस का 8y, माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12y हो जाएगा। क्योंकि हम वैल्यूज को राइट साइड ले जा रहे हैं और राइट साइड में ऑलरेडी 3 स्क्वायर पॉजिटिव है, तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। न्यूमेरिकल टर्म्स में प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 होगा, और न्यूमेरिकल टर्म्स में प्लस का 36 उधर जाके माइनस का 36 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ प्लस 9 एंड माइनस 9 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी वैल्यू 6 एंड 6 12x, माइनस 8 एंड प्लस का 12, तो प्लस का 4y बचेगा। 16 प्लस का है और माइनस का 36, तो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस 20 इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल, डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 4 3 12 3x प्लस 4 1 4y, एंड 4 से इसको डिवाइड करते हैं 4 5 20 इक्वल टू 0। दैट मींस दैट्स द रिलेशन जो x और y के बीच में होने पर ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो जाता है।